परमेश्वर के अति पवित्र नाम के इस अनुग्रहित दिन में महिमा होने पाए, अपने सभी प्रिय श्रोताओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना अभिवादन मैं बांटती हूँ। लय व्यवस्था के 20वें अध्याय का 8वां वचन कहता है, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर के वचन के इस अनुग्रहित भाग के आधार पर पवित्र करने वाला परमेश्वर, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए हम परमेश्वर की शरण में आए। प्रियजनों, हमारा परमेश्वर अशुद्ध आत्माओं और रोगों से मुक्ति देकर हमारी अलग अलग प्रकार की जरूरतों को अद्भुत रीति से पूरा करके हमें चलाने के साथ साथ उस बात के बारे में हमें बताता है जो हमें मालूम होनी चाहिए कि पवित्र शास्त्र का वचन सत्य है। हमारा परमेश्वर पवित्र करने वाला परमेश्वर है। इन समयों में शैतान का चिन्ह यही है कि वचन प्रचार करने वाले केवल अनुग्रह के वचनों का प्रचार करने के लिए तैयार होते हैं। त्याग और पवित्रता का प्रचार न करके लोगों को धोखा देकर, अनात्मिक बनाकर केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने वाले बनाते हैं। अगर हम पुराने नियम और नए नियम को एक साथ जांचें तो हम ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों को दी आज्ञाओं के द्वारा यही चाहा है कि परमेश्वर के लोग दूसरों से अलग हों, शुद्धिकरण पाए हुए हों या शुद्ध किए हुए हों। मिस्रियों की गुलामी और फिरौन की अधीनता में से परमेश्वर के अद्भुत कामों और चिन्हों द्वारा बुलाकर अलग किए हुए परमेश्वर के लोगों के बारे में गिनती अध्याय 23 के 9वें वाक्य में बिलाम ने इस प्रकार भविष्यवाणी की, वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। प्रियजनों, अगर हमें अलग भी रहना पड़ जाए या हमें समूह अलग कर दे, मित्र हमारे साथ ना भी खड़े रहें, फिर भी हम परमेश्वर के सामने पवित्रता और त्याग के साथ जीने के लिए उत्साहित हों और यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होने पाए। प्रियजनों, परमेश्वर हमें किस प्रकार शुद्ध करता है? यूहन्ना की पहली पत्री के पहले अध्याय का 7वां वचन कहता है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा शुद्ध किए हुए लोग हैं। हर एक समय यह पवित्रता हमें बनी रहने पाए। इसीलिए भक्त परमेश्वर को महिमा देते हुए गीत गाता है कि शुद्ध कर परमेश्वर मुझे लहू द्वारा। हाँ, हम अपने अशुद्धियों से अति पवित्र परमेश्वर के लहू द्वारा हर एक समय शुद्धिकरण पाकर आगे बढ़ने वाली हूँ। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य लहू से शुद्धिकरण पाए हुए लोग हैं हम। परमेश्वर के वचनों के कारण भी हम निरंतर शुद्धिकरण पाते रहते हैं। यूहन्ना के 15वें अध्याय के 3 वचन में यीशु मसीह अपने चेलों से इस प्रकार कहते हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यूहन्ना अध्याय 17 का 17वां वाक्य कहता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हाँ प्रियजनों, स्वर्ग में हमेशा स्थिर रहने वाले परमेश्वर के जिन वचनों को हम पढ़ते, मनन करते और सुनते हैं, उनके कारण हमारे जीवन की कमियों का बोध हमें ही होने पाए और उसे जानकर परमेश्वर की संगति में बढ़ने के लिए परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमारी मदद करता है। प्रियजनों, परमेश्वर की हमारे प्रति सबसे बड़ी इच्छा अगर पूछें तो हम ये जान पाएंगे कि वह चाहता है कि हम पवित्र हों। इसीलिए हमारे सांसारिक पिताओं से बढ़कर परमेश्वर हमारी ताड़ना करके हमें शुद्ध करना पसंद करता है। इब्रानियों अध्याय 12 के 10वें वाक्य में हमारे पूर्वजों की तुलना करते हुए वचन कहता है कि वे तो अर्थात हमारे पूर्वज अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर हमारा परमेश्वर
हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। क्रोध के साथ नहीं, बल्कि स्नेह और करुणा से हमारी भलाई के लिए हमारे शुद्धिकरण को सामने रखकर परमेश्वर जब भी हमारी ताड़ना करता है तो हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके दिल से ये प्रार्थना और इच्छा करनी चाहिए कि हे परमेश्वर हमें शुद्ध कर। इसलिए आइए आज हम अपने आप को समर्पित करें। शुद्ध करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य लहू के द्वारा और परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा, आपकी ताड़नाओं के द्वारा मुझे शुद्ध करें तो मैं शुद्ध होने पाऊं, आपकी इच्छा की पूर्ति मेरे जीवन से होने पाए। ऐसी हम एक साथ प्रार्थना करें। आमीन। हैव अ ब्लेस्ड डे।